आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले टॉपिक में हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड की थी और उसमें हमने देखा था कि इन केस ऑफ वैक्यूम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है C इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। और अगर मीडियम की बात की जाए तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C, यहाँ पे मीडियम लिख देते हैं, दिस इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मीडियम पे डिपेंड करती है। जब हम एक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक मीडियम प्लेस करते हैं तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, इस क्वेश्चन का आंसर आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो पहले हम डाई इलेक्ट्रिक्स की पोलराइजेशन को डिस्कस करेंगे और फिर हम डाई इलेक्ट्रिक्स का कैपेसिटेंस के ऊपर इफ़ेक्ट भी डिस्कस करेंगे। हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक एटम या मॉलिक्यूल है। सपोज़ मैं यहाँ पे एक एटम बनाता हूँ। एक एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स की वजह से, और उस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। सपोज एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन बना लें। पहले ऑर्बिट में भी सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक सिंपल एटम की हम बात करते हैं, एक सिंपल एटम जिसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर हो। इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस केस में एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि नेगेटिव चार्ज है। अगर प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है। अगर इनकी तादाद बराबर है तो वो एटम, वो मॉलिक्यूल या वो मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो डाई इलेक्ट्रिक्स हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स ये इंसुलेटर मटेरियल्स हैं और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक्स के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि इनके ऊपर नेट चार्ज ज़ीरो होता है। जैसे एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होने से नेट चार्ज ज़ीरो होगा। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, यहीं से हमने अपने असल टॉपिक की तरफ आना है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या चीज़ है। हम जानते हैं कि एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स और एटम्स के मिलने से जो बल्क मटेरियल्स हैं, बड़े मटेरियल्स हैं, वो बनते हैं। तो अगर हम इस एक एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें, सपोज़ ये कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं। एक प्लेट के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। अगर हम यहाँ पे इस एटम को प्लेस कर दें, अब मैं यहाँ प्लेस करता हूँ ये एटम का न्यूक्लियस और ये उसके अराउंड हैं ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। ये अभी वो सिचुएशन है कि हमने एटम को जस्ट प्लेस किया है। तो आप ये गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे एटम के अंदर 2 किस्म का चार्ज है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के आगाज़ में कि जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं,
नेगेटिव नेगेटिव को और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी सिचुएशन को देखते हैं और हम यहाँ नई डायग्राम बना के इसको डिस्कस करते हैं। यही डायग्राम मैं दोबारा यहाँ बना रहा। अब ये वही कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से गौर करें, कैपेसिटर की जिस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है वो नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट इस न्यूक्लियस को जिसमें प्रोटॉन्स हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह इधर से देखें तो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी और इस न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से रिपेल करेगी। तो अब सिचुएशन ये बनेगी कि इलेक्ट्रॉन्स की लेफ़्ट साइड की तरफ रिपल्शन और इस प्लेट की अट्रैक्शन की वजह से एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्प्लेस होके इस तरफ जमा होना शुरू हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव शो करें, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो न्यूक्लियस है जो कि प्रोटॉन्स हैं वो इसकी रिपल्शन और इस प्लेट की अट्रैक्शन की वजह से इधर को डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये जो एक एटम था उसकी पहले स्फेरिकल शेप है, बाद में उसकी शेप इस तरह से बन जाएगी। किस वजह से ऐसा? इस वजह से हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इधर से रिपल्शन और इस प्लेट की तरफ से अट्रैक्शन है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक एटम के अंदर ही सेपरेट हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स हैं हम ये कहते हैं कि वो कोइंसाइड करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे है। सेंटर किस लिहाज से? ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है एवरेज लें तो वो न्यूक्लियस की जगह पे होगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इनका जो नेट इफेक्ट है वो यहाँ पे न्यूक्लियस की जगह पे होगा, सेंटर पे होगा। इसी तरह इन दो इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर है वो भी न्यूक्लियस बनता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स का है उनके सेंटर्स एक ही जगह पे हैं। तो इलेक्ट्रिकली एटम था न्यूट्रल। अब जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर और न्यूक्लियस के ऊपर फोर्स लगी, वो अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गए, उनके दरमियान थोड़ी सेपरेशन हो गई। तो हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स अब एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन अभी भी आप देखें तो ये जो एटम है ये टूटा नहीं है, ये ब्रेक नहीं हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन लीव करके नहीं गए। ये एटम अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है। हम इस बात को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ से हमें समझ आएगा, एक तो हम ये देखेंगे कि पोलराइजेशन क्या चीज़ है, फिर हम ये देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करने से कैपेसिटेंस के ऊपर जो फ़र्क पड़ता है उसकी रीज़न क्या है। ये हम जस्ट एक एटम को इमेजिन करके डिस्कस कर रहे हैं। अब एक एटम या मॉलिक्यूल के अंदर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हुए हैं इनकी अमाउंट इक्वल है। जब हमने बात की कि एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स की तादाद और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है। तो यहाँ भी जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ तो अमाउंट तो इक्वल है। तो हम यहाँ से डिफाइन करेंगे डायपोल को। हम एक टर्म डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। अब डायपोल क्या है उससे पहले हम ये देखेंगे, अगर हम किसी जगह पे देखें कि जस्ट सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, इसके करीब और कोई चार्ज नहीं है, तो हम इस चार्ज को नाम देते हैं मोनोपोल, यानी ये एक पोल है। अगर कहीं पे जस्ट नेगेटिव चार्ज मौजूद है, इसको भी हम मोनोपोल का नाम देंगे, ये एक पोल है। लेकिन अगर कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के करीब करीब पड़े हों, बहुत ज़्यादा फासले पे ना हो, इनके दरमियान स्मॉल सेपरेशन हो, वो सपोज डी है, तो जब करीब करीब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हों, दोनों की अमाउंट भी इक्वल हो, तो एक ये मोनोपोल एक ये, तो दोनों मिलके बन जाएगा ये एक
डाइपोल। डाई का मतलब है टू, पहले मोनो मीन्स एक पोल था, ये एक पोल था, दोनों मिलके दो डाइपोल बन गए। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। डाइपोल को डिफाइन करेंगे, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by small distance form a dipole। दो इक्वल चार्ज लेकिन होने ऑपोजिट चाहिए, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। अगर उनके दरमियान स्मॉल डिस्टेंस हो, उनकी अमाउंट इक्वल और ऑपोजिट हो, तो हम उसे एक डाइपोल का नाम देंगे। यहाँ हम एक और टर्म डिफाइन कर लेते हैं इसी लिहाज से, दैट इज डाइपोल मोमेंट। हम ये सपोज करते हैं कि इस चार्ज की वैल्यू है प्लस क्यू और इस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू है माइनस क्यू। दोनों की अमाउंट सेम है। हम किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड को, साइन को इग्नोर करेंगे, अगर हम किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड को दोनों चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है, फासला है, उससे मल्टीप्लाई करें तो वो होगा डाइपोल मोमेंट। तो इसको डिफाइन इस तरह करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ one of the charges of dipole, प्रोडक्ट किसके साथ होगी, टू द सेपरेशन between them is called dipole moment। और डाइपोल मोमेंट को हम P से ज़ाहिर करेंगे, इसका सिंबल स्मॉल p है, दैट इज स्मॉल p इज इक्वल टू चार्ज q और उनके दरमियान सेपरेशन है d। तो ये डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब ये जो अमल है जिसमें एक एटम या मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेट होना, डाइपोल्स बन जाना, इस अमल को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो हम अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ हम फिर से डायग्राम बना के डिस्कस करते हैं। सपोज ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। हम जानते हैं कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। फ़र्ज़ किया कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है, तो अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर देते हैं, ये हमने प्लेस कर दिया, तो हम ये जानते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना होता है। अभी हमने पीछे देखा कि एक एटम को प्लेट्स के दरमियान रखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विद इन मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स की वजह से। तो ये जो हमारा डाइपोल है, सॉरी डाई इलेक्ट्रिक है, इसके अंदर जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी पोलराइज हो जाएंगे, उनके अंदर भी डाइपोल्स बन जाएंगे। जो इस तरफ एटम होगा यहाँ पे, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज इस एंड पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा। एक मैं एटम यहाँ पे बना देता हूँ, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी बना दिया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एटम के अंदर डायपोल बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसी तरह से अगर हम इस एंड पे देखें, जो इधर मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा, उसके प्रोटॉन इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर होगा। अब ये देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विद इन एटम या मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहा और डायपोल्स बन रहे। तो जब हम एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को
इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो डाई इलेक्ट्रिक के एटम्स या मॉलिक्यूल्स का डायपोल बन जाना, ये अमल कहलाता है पोलराइजेशन। तो इसको मैं लिख देता हूँ वर्ड्स में। व्हेन a dielectric is placed between charged plates of a capacitor, ये भी शर्त है ना कि कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज्ड हों, न्यूट्रल हों फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। When dielectric is placed between charged plates of capacitor, the atoms or molecules of dielectric become dipole। डायपोल क्यों बनते हैं अभी हमने देख लिया था। This phenomena is called electric polarization of dielectric material। अब हमने ये देखना है कि पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, तो हम यहाँ लिख देते हैं इफ़ेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑन कैपेसिटेंस। हम ये जानते हैं कि अगर ये दो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है सपोज वो डी के इक्वल है और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है और पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो फिर हम ई वी और डी में रिलेशन लिख सकते हैं ई इज़ इक्वल टू वी ओवर डी, और यहाँ से हम लिखेंगे वी इज़ इक्वल टू ई डी। एक ये इक्वेशन हम हासिल करते हैं। और दो ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इन दो फार्मूलाज की मदद से अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और जो दरमियान में एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बनाता हूँ। एक ये बना लिया और एक ये। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के तमाम एटम्स डायपोल बनेंगे, तो यहाँ पे इसमें इस तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो मैं तमाम को डायपोल बना देता हूँ। यहाँ से अगर हम गौर करें तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के इफ़ेक्ट को ख़त्म करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के इफ़ेक्ट को ख़त्म करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के। तो दरमियान में अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं तमाम एटम्स में। लेकिन दरमियान में तो सारे इफ़ेक्ट्स चार्जेस के कैंसिल हो रहे यानी इक्वल हैं, लेकिन यहाँ देखें इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह इधर देखें इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और ये एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्ज। यानी कैपेसिटर की वो प्लेट जो पॉजिटिवली चार्जड है उसके ऊपर डाई इलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज की लेयर आ जाती है, और वो प्लेट जो नेगेटिवली चार्जड है उसके ऊपर डाई इलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज की लेयर आ जाती है। और ये भी याद रखें कि प्लेट्स के ऊपर चार्ज की अमाउंट बहुत ज़्यादा है और ये जो पोलराइजेशन की वजह से चार्ज की लेयर आ रही है ये बहुत ज़्यादा कम है। अब होगा क्या, डाई इलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन की वजह से ये नेगेटिव चार्ज प्लेट के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज के इफ़ेक्ट को कम कर रहा है, उसको न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट को कम कर रहा है। तो इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के इफ़ेक्ट को कम कर रहा है।
तो हमने डिफाइन की थी एक टर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जिसे हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। अब प्लेट्स के ऊपर चार्ज तो वही है, ये मीडियम रखने से पहले जो चार्ज था प्लेट के ऊपर, मीडियम रखने के बाद भी प्लेट्स के ऊपर चार्ज वही है, एरिया भी वही है। तो पहले केस में अगर हम सिग्मा लिखते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा थी। लेकिन जब हमने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया, इसको बोलते हैं सिग्मा प्राइम, अब चार्ज की इफ़ेक्टिव वैल्यू प्लेट पे पहले से कम हो गई, क्योंकि इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को कम कर दिया और इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव के इफेक्ट को कम किया। तो इफेक्टिव चार्ज कम होगा प्लेट के ऊपर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला से ये लिखते हैं, with the polarization of dielectric material the effective charge on plates decreases। प्लेट्स के ऊपर से चार्ज कम नहीं हुआ, उसका इफेक्ट कम हुआ। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कम हुआ कि इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव के इफेक्ट को कम किया। तो इफेक्टिव चार्ज प्लेट्स के ऊपर जब डिक्रीज होगा, तो इस फॉर्मूला के मुताबिक सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। और जैसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, इस फॉर्मूला के मुताबिक जब ये कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो इस फॉर्मूला के मुताबिक जो ऊपर लिखा था V इज इक्वल टू ई डी, ई डिक्रीज होने से पोटेंशियल डिफरेंस V भी कम होगा। और जैसे ही प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, तो कैपेसिटेंस का जनरल फार्मूला है C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो ये वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल एंड पे हमारा जो खुलासा है सबक का वो ये है कि जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल को रखते हैं, तो प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट्स की अट्रैक्शन की वजह से एटम या मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल बन जाते हैं। अगर हम एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करें, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जब प्लेस करेंगे तो उसके तमाम एटम और मॉलिक्यूल डायपोल्स बन जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डायपोल्स बनने का अमल है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन की वजह से प्लेट्स के ऊपर इफ़ेक्टिव चार्ज कम होगा। इफ़ेक्टिव चार्ज कम होने से सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी वाक़या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज़ होगा, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होगा तो कैपेसिटेंस के जनरल फार्मूला के मुताबिक बटे में वैल्यू कम होने से इस रेशो का आंसर बढ़ेगा, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में इजाफा होगा। सो दिस वाज द इफ़ेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और वी कैन से द इफ़ेक्ट ऑफ electric polarization of dielectric।